हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द आयरन एकेडमी में। आज हम बात करेंगे परसेंटेज के एपिसोड 3 की। इससे पहले मैं 2 क्लासें परसेंटेज के ले चुका हूँ। उसमें कुछ टाइप के मैंने क्वेश्चन करवाए थे। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगा, जिससे आप जाके देख सकते हैं। पहले एपिसोड में मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन करवाए थे और परसेंटेज निकालना भी बताया था। उसके बाद सेकंड पार्ट था, अब ये पार्ट 3 है। इसमें मैं 2-3 टाइप के क्वेश्चन लाया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। टॉपिक है आय व्यय पर आधारित प्रश्न। कौन सा है दोस्तों? आय व्यय पर आधारित प्रश्न आज हम देखेंगे। इसके बाद है चुनाव पर आधारित प्रश्न। उसके बाद एक और है जो कि है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 हो तो उसकी कुल आय क्या है? एक बार फ्रेंड्स आप लोग वीडियो रोककर खुद से करने का प्रयास करें। तो क्वेश्चन कह रहा है वो व्यय करता है 24% करता है मकान पर और 62% करता है वो अपने परिवार पर। टोटल व्यय की बात करें तो ये होता है 86%। वो कह रहा है क्वेश्चन शेष आय की बचत करता है। जब वो 86% व्यय कर देता है कोई भी चीज़, आय की बात करें तो कितनी होती है? 100%। आय की बात करें तो कितनी होती है? 100%। अब यदि वो 86% व्यय कर देगा तो बचाएगा कितना? 14%। यही 14% की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। कितनी है? 6300। तो अब पूछ रहा है उसकी कुल आय क्या है, मतलब 100%। तो 14% की वैल्यू अगर 6300 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 6300 बटे 14 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 नाम 63, ये आया 900। 2 से काटेंगे, ये आया 50। 900 मल्टीप्लाई 50 तो कितना आया फ्रेंड्स? 45,000। आपका क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 45,000। अब आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत क्या होगी? बचाता है वो, कितना बचाता है? 20% वो बचाता है। उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये है। बचाता अगर 20% है तो व्यय कितना करता होगा? 80%, क्योंकि आय तो हमेशा 100% ही रहेगी। इसलिए वो व्यय कितना करता है? 80% व्यय कर देता है। जबकि क्वेश्चन में 80% व्यय उसके कितने रुपए में कितना दिया है? 6,000। तो 80% की वैल्यू क्या है? 6,000 रुपये। तो वो पूछ रहा है उसकी मासिक बचत क्या होगी। जब वो 80% व्यय कर देता है तो मासिक बचत क्या होगी? 20%। 6,000 बटे 80 मल्टीप्लाई बाई 20। 20 से इसमें भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 से इसमें भाग देंगे तो ये आ गया 1,500 रुपये। उसकी मासिक बचत कितनी है फ्रेंड्स? 1,500 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं इसी टाइप की एक अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और 15% उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि, शायद ये क्वेश्चन थोड़ी मिस्टेक है। 25% बढ़ा दिया जाए और
उसकी बचत 15% बढ़ जाए तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? आपके ऑप्शन है 28%, 32%, 18%, 27%। फ्रेंड्स, वीडियो रोककर आप अपने से एक बार करने का प्रयास जरूर करें। रतन का व्यय और बचत, एक साइड लिख लेंगे अपन व्यय का रेशियो, एक साइड लिख लेंगे अपन बचत का रेशियो। व्यय का रेशियो है 5, बचत का रेशियो है 1। इक्वल में आएगा आय, क्योंकि आप जो भी बचत करते हैं, मान लीजिए आपके पास आय कितनी है 100 रुपये, कितनी है 100 रुपये। यदि आप इसमें से 20 रुपये बचाते हैं तो 80 का क्या करते हैं, खर्च करते हैं, तभी तो आय 100% होगी। इसी प्रकार से अगर 5 व्यय करते हैं, 1 बचत करते हैं तो आय टोटल कितनी होती है 6। अब इसका परसेंट निकालना थोड़ी कठिन है, इसलिए रेशियो में हम 2 जीरो बढ़ा कर ले लेते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन में आसानी होगी करने में। रेशियो अगर 2 जीरो बढ़ा भी दें तो कोई फ़र्क नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फिर वही रेशियो आ जाएगा। रेशियो में हम कोई भी चीज़ बढ़ा सकते हैं। 500 है, इस साइड 100 हो गई, इस साइड 600 हो गई। अब क्वेश्चन में यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, मतलब 600 का 25%, 600 का डायरेक्ट आप 125% निकालें। ये गया 5, ये गया 4, 4 से ये गया 150, ये आया 750। उसकी आय कितनी हो गई 750, क्योंकि उसकी आय क्या कह रहा है, वो 25% बढ़ा दिया गया है। और बोल रहा है बचत 15% को, बचत को उसकी व्यय में प्रतिशत वृद्धि, हाँ तो वो कह रहा है 15% बढ़ा दिया जाए। तो 100 में अगर हम 15% की बढ़ोतरी करेंगे तो कितना होगा 115। अब यदि ये 750 है और बचत उसकी 115 है तो व्यय कितना होगा, 750 में हम 115 माइनस कर देंगे। ये गया 10 में से 5 गई 5, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 1 गया 6, तो उसकी व्यय कितना आ गया 635 रुपये। अब वो पूछ रहा है उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कितना बढ़ा है, 135 बढ़ा है। किस पर बढ़ा है, 500 पर बढ़ा है। मल्टीप्लाई के लिए 100, इससे इसको काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो ये 27 आएगा। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है 27% की। आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है चुनाव पर आधारित प्रश्न। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या, इसमें 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन है 9000, 8000, 10000 और 7500। आइए हल करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। पहले तो हम मान लेते हैं कि टोटल वोट कितने थे 100%। उनमें से एक को 60% मिले, मान लीजिए ए है, इसको कितने मिले 60%। जब इसको 60% मिले तो स्वाभाविक सी बात है जो दूसरा प्रत्याशी होगा उसे 40% मत मिले होंगे, क्योंकि 2 ही तो प्रत्याशी मैदान में हैं। अब वो बोल रहा है 60% में थे और वह 1600 मतों से जीत गया। कितने मतों से जीत गया फ्रेंड, 1600 मतों से जीत गया। बीस % बराबर 1600, तो 100% बराबर क्या होगा 1600 बटे 20 मल्टीप्लाई 100। 20 से इसको काटा 5 बार में, 16 पंचे 80। कितना आया फ्रेंड 16 पंचे 80, मतलब 8000। इसका करेक्ट आंसर क्या है 8000। वो जीता है, इससे जीता है अपने प्रतिद्वंदी से। तो ये कितने परसेंट है 20%। 40 से 60 कितने परसेंट होता है 20%। तो कहीं ना कहीं वह 20% से जीता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है वो 20 नहीं 1600%, 1600 मतों से जीता है, इसलिए 20% की वैल्यू क्या है 1600। तो वो पूछ रहा है कुल मतों, मतलब 100% की वैल्यू क्या होगी। तो ये आ गई फ्रेंड 8000।
अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 1300, 925, 2500, 3145। आइए फ्रेंड हल करते हैं ये सवाल। तो मैंने आपको जैसे बताया 2 लोग हैं, तो पहले वोट आप कितने रखेंगे? 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में, भले ही वो 500 है 600 है, लेकिन कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है परसेंट में? 100। उनमें से एक को मिले हैं 63%, तो स्वाभाविक सी बात है दूसरे व्यक्ति को कितने मिले होंगे? 37%। अब वो बोल रहा है कि 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से, यहाँ पे कितने मतों, यहाँ पे कितने परसेंट है एक्स्ट्रा? 26%। बोला 26 नहीं है, 650 है। तो कह रहा है चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की, हारने वाले उम्मीदवार को कितने परसेंट मिले थे? 37। यदि 26 की वैल्यू 650 है तो 37% की वैल्यू क्या होगी? यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। 650/26 मल्टीप्लाई बाई 37, इससे ये कितनी बार कट रहा है? 26 से डायरेक्ट ये काटेंगे अपन इसको, तो ये कटेगा 25 बार में। कितनी बार में कटेगा फ्रेंड? 25 बार में। 25 का मल्टीप्लाई जब हम 37 में करेंगे तो कितना आएगा? 37 5 4 929 कितना आएगा फ्रेंड्स? 925। 925 आपके क्वेश्चन का आंसर है। अब आइए बात करते हैं जनसंख्या पर आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में। ये आज के तीसरा टाइप के प्रश्न है। पहला, एक गांव की जनसंख्या 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष बाद उसकी आबादी 10,000, 2 वर्ष पहले उसकी आबादी 10,000 थी, तो वर्तमान में आबादी क्या होगी? अब फ्रेंड्स इससे ही समझ में आ रहा, पहला ऑप्शन क्या है? 4600, 6400, 7600, 6000। तो आइए सवाल को हल करते हैं। आपको कितनी प्रतिशत, ऐसे क्वेश्चनों में आपको प्रतिशत देखना है कितने परसेंट है? 20%। अब मैंने पहली क्लास में परसेंट निकालना बताया था। 20% मतलब क्या होता है? 1/5 दर से घट रही है, और 2 वर्ष तक, तो 5 से 4 हो रहा है, फिर 5 से 4 हो रही है, क्योंकि इसमें ये क्या हो रहा है? घट रहा है। अगर बढ़ने को बोलता तो अपन 5 से 6 कर लेते। अगला क्वेश्चन है बढ़ने वाला, इसी पर करेंगे। तो ये 5 से कितनी हो रही है? 4। 5 से कितनी हो रही है? 4। 2 वर्ष की बात कर रहा है, इसलिए 2 बार लिखेंगे। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 25, ये आएगा 16। अब वो बोल रहा है उसकी आबादी 10,000 थी, मतलब पहले थी, तो 25 की वैल्यू कितनी है? 10,000। तो पूछ रहा है कि वर्तमान में क्या है उसकी आबादी, तो 10,000/25 मल्टीप्लाई 16। 25 से काटेंगे तो ये 400 बार जाएगा। 400 का जब मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, 0 0 0 64 100, 1 0 1 0 16 चौको 64, 6400 आपके प्रश्न का सही उत्तर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो है 7वें नंबर क्वेश्चन। एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती हो, तो 3 वर्षों बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन घटने पर था और ये वाला वृद्धि पर है। मैं हर टाइप के क्वेश्चन लाया हूँ। वीडियो रोककर आप अपने से क्वेश्चन करने का प्रयास करें। मैंने जैसा फ्रेंड्स बताया, आपको परसेंटेज देखना है। 10% बराबर क्या होता है? 1/10। कितने वर्ष की बात कर रहा है? 3। और बढ़ने की बात कर रहा है, तो 10 से क्या हो गया? 11, फिर 10 से क्या हो गई? 11, फिर 10 से क्या हो गई? 11। ये सबसे आसान और जल्दी करने वाला तरीका है। वैसे तो और भी तरीके हैं। 10 का क्यू कितने होता है? 1000, ये आपको याद होना चाहिए। 11 का क्यू कितना होता है? 1331।
वो बोल रहा है 3 वर्षों बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, वर्तमान में कितनी है। तो वो बोल रहा है वर्तमान में 1000 निकल कर आई, पर वो बोल रहा है 1000 नहीं है, 64,000 है क्वेश्चन के हिसाब से। तो पूछ रहा है 1331। अब वो पूछ रहा है कि 3 साल बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो 64,000 बटे 1000 गुणे 1331। 3 जीरो काटेंगे, 1361 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट अगर 64 में करें तो 13 45 0 चुको 52। क्या है फ्रेंड्स, 4 8 1 8 5 85,184 जनसंख्या हो जाएगी 64,000 की 3 वर्षों बाद। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, जो है क्वेश्चन नंबर 8। किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है। अब वो कह रहा है कि 75% कौन है, लड़के हैं। 75% कौन है, लड़के हैं। तो सीधी बात है 25% क्या होंगी, लड़कियां होंगी। वो कह रहा है 25% नहीं है, 420 है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। लड़कों की संख्या कितनी है, 75%। तो 420 यदि 25% है तो 75% क्या, 25 से इसको काटेंगे 3 बार, 0 3 दूनी 6 4 दिया 12, 1260 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको कोई डाउट हो तो मैंने इसकी 2 वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वह जाकर भी देख लें। आगे इसमें 1 या 2 वीडियो में और मैं इसकी बनाऊँगा, उससे आपका पूरा परसेंटेज कवर हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।